Hello, dear children. How are you all? I hope you're hale and hearty. And today we are starting a very interesting chapter filled with suspense and thrill. Third chapter in your book, Moments. And the title is Iswaran, the Storyteller. Written by R.K. Lakshman. And this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. ईश्वरन द स्टोरी टेलर. बच्चों, ईश्वरन एक व्यक्ति का नाम है एंड स्टोरी टेलर मीन्स द टेलर ऑफ टेल्स. ये जो ईश्वरन है इन्हें कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक है, तो आपको चैप्टर के अंदर भी काफ़ी सारी मज़ेदार से किस्से कहानियाँ आपको सुनाएंगे और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है. तो चलिए शुरू करते हैं. ईश्वरन द स्टोरी टेलर. Look at your screens, children. This is R.K. Lakshman, a famous Indian cartoonist who has written this beautiful chapter, Iswaran the Storyteller. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out a cold sweat. Was it a ghost? एक रात को महेंद्रा अचानक उठा अपनी नींद से और उसने देखा एक काला बादलों की जैसी आकृति का कुछ, और उसको ठंड के कारण, डर के कारण पसीना आ गया. क्या उसने भूत देखा था? तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं तो पता लगाते हैं कि भूत था या फिर कुछ और. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय नेम. ये कहानी सुनाई गई थी गणेश को एक यंग मैन के द्वारा, एक जवान आदमी के द्वारा जिसका नाम था महेंद्रा. ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म. बच्चों, महेंद्रा कौन था? एक जूनियर सुपरवाइजर यानी कि निरीक्षक था एक फर्म के अंदर, एक कंपनी के अंदर, विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो कि सुपरवाइजर को, निरीक्षकों को हायर करती थी कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, निर्माण स्थलों के ऊपर. किस तरह के निर्माण स्थल? जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस यानी कि पुल, डैम्स यानी कि बांध, एंड सो ऑन. महिंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. और महिंद्रा का काम क्या था कि वर्क साइट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो जो काम हो रहा है वो ठीक से चले. ही हैज़ टू कीप एन आई, उसे नज़र रखनी थी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. बच्चों, उसके हेड ऑफिस से उसे बार बार जगह जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, जगह जगह उसे भेज दिया जाता था. जैसे कि कहाँ कहाँ? फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज. कभी तो कोयले की खदानों के अंदर, कभी रेलवे का कोई पुल बन रहा होता उस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, उस निर्माण स्थल के ऊपर. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट. कभी रासायनिक कारखाना जहाँ बन रहा होता वहाँ भेज दिया जाता. विच वॉज कमिंग अप समवेयर. तो जहाँ भी काम चल रहा होता हेड ऑफिस के द्वारा महिंद्रा को भेज दिया जाता. देखिए बच्चों, ये है महिंद्रा, जूनियर सुपरवाइजर इन अ कंस्ट्रक्शन फर्म. ही वॉज अ बैचलर. बच्चों, महिंद्रा की शादी नहीं हुई थी, वो अनमेरिड था, कवारा था. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. बच्चों, उसकी जो आवश्यकताएं थी बिल्कुल साधारण सी थी और वो हर तरह की विपरीत परिस्थितियों, odd conditions में अपने आप को एडजस्ट कर लेता, ढाल लेता. Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी. चाहे तो उसे भेज दिया जाता इल इक्विप्ड सर्किट हाउस के अंदर, अनुपयुक्त सर्किट हाउस के अंदर, या फिर बिना तिरपाल का तंबू लगे एक टेम्परेरी घर के अंदर जो कि स्टोन क्वेरी यानी कि पत्थर की खदान के अंदर बना था. बट वन असेट. बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक. उसके पास केवल एक असेट थी, संपत्ति थी, और वो संपत्ति क्या थी? उसका कुक, खाना बनाने वाला, जिसका नाम था द मेन कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी, ईश्वरन. तो ईश्वरन था बच्चों महिंद्रा का कुक, वह महिंद्रा के लिए खाना बनाता था. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड. तो बच्चों, जो कुक था वो काफ़ी अटैच था, बहुत प्यार करता था महिंद्रा को, और अनकम्प्लेनिंगली, बिना शिकायत किए, जहाँ भी महिंद्रा की पोस्टिंग होती उसके साथ साथ चला जाता. ही कुक फॉर महिंद्रा. वो क्या क्या करता था? महिंद्रा के लिए खाना बनाता था. वॉश्ड हिज क्लोथ्स, कपड़े धोता था. चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट. रात को बातें भी करता था, चैट करता था. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स. बच्चों, वो बुनता था. वीव मतलब बुनना. क्या बुनता था? एंडलेस स्टोरीज, जिनका कभी ख़त्म ही ना हो, जिनकी कभी समापन ही ना हो, ऐसी कहानियाँ, एंड एनेक्डोट्स, ऐसे प्रसंग अलग अलग विषयों के ऊपर वो महिंद्रा को सुनाता रहता था.
Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. बच्चों, एक और अद्भुत क्षमता थी ईश्वरन के अंदर, वो क्या थी कि डेसोलेट लैंडस्केप, वीरान, जहाँ पर कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, मीलों तक कोई दुकान भी ना हो, ऐसी जगहों के अंदर से वो फ्रेश वेजिटेबल्स, बढ़िया बढ़िया सब्जियां ले आता था और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, कुक करने के लिए उसको जो जो सामान चाहिए था वो सब ले आता था. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. बड़े ही चमत्कारिक रूप से, जादू की तरह वो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी डिशेस मीन्स भोजन बनाता था ताज़ा ताज़ा वेजिटेबल से, सब्जियों से. जैसे ही वो जिंक शीट के शेल्टर में यानी कि जस्ते की चादर से बने आश्रय में रहने आते, यानी कि किसी भी नए वर्क प्लेस पर रहने आते, 1 घंटे के अंदर अंदर तो वो बढ़िया सा टेस्टी डिलीशियस खाना बनाकर प्रेजेंट कर देता था महिंद्रा को. तो देखिए बच्चों, महिंद्रा हैड वन असेट हिज कुक ईश्वरन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसके पास एक संपत्ति थी. वो क्या? महिंद्रा की एक संपत्ति थी उसका कुक, जिसका नाम था ईश्वरन. देखिए बच्चों, डेसोलेट लैंडस्केप से कैसे तुरंत अमेजिंगली वो प्रोड्यूस करता था वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स. महिंद्रा would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. महिंद्रा सुबह जल्दी उठता था बच्चों और मॉर्निंग के अंदर अपना ब्रेकफास्ट करता था, सुबह का भोजन करता था और लंच को अपने साथ ले जाता था. Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. और इस दौरान ईश्वरन जब वो चला जाता था, ईश्वरन क्या करता था? सबसे पहले शेड को टाइडी, क्लीन करता था, साफ करता था, कपड़े धोता था, फिर आराम से सेवरल बकेट्स, बहुत ज़्यादा बाल्टियों का पानी यूज़ करते हुए अपने खूब अच्छे से नहाता था. और फिर एक प्रेयर बच्चों, मटरिंग, बुदबुदाता रहता था, बोलता रहता था कोई प्रार्थना. इट वुड बी लंच टाइम, और ये करते करते लंच टाइम हो जाता. बाय देन आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. और फिर दिन में सोने से पहले, डोजिंग ऑफ मीन्स दिन की नींद से पहले, वो कुछ पढ़ता था. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. वो किताब कौन सी होती बच्चों? आमतौर पर वो होती तमिल की थ्रिलर, तमिल भाषा में लिखी हुई. थ्रिलर मीन्स रोमांच से भरी हुई कहानियाँ जो सैकड़ों पेजों में फैली होती थी, यानी कि एक बड़ा सा उपन्यास तुम कह सकते हो. नॉवल वो पढ़ता था, तमिल थ्रिलर वो पढ़ता था. इट्स इमेजिनेटेड डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल. बच्चों, इस नॉवल के अंदर या तमिल थ्रिलर के अंदर काल्पनिक डिस्क्रिप्शंस होते थे, बहुत विवरण होता था, कहानियाँ होती थी बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि ईश्वरन को इंथ्रॉल, उसकी रुचि बनाए रखता था, उसकी अटेंशन को ग्रैब करके रखता था. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. वो खुद भी बच्चों काफ़ी वृतांत और विवरण सुनाया करता था, और उसके वृतांत सुनाने के जो तरीका था ना, तमिल ऑथर्स का प्रभाव उस पर दिखाई देता था कि जैसे वो तमिल थ्रिलर पढ़ता था वैसे ही उसके इंसिडेंट्स होते थे जो वो सुनाता था. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. बच्चों, जब भी वो कोई नरेट करता था, इंसिडेंट सुनाता था, कोई भी कहानी, कुछ भी छोटी से छोटी घटना भी अगर वो सुना रहा था, उसमें सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांच, खूब बढ़िया सा सरप्राइज होता था एंड के अंदर. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. तो बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे कहना एक बताया है हमें राइटर ने, कैसे वो बड़ा चढ़ाकर बताता था कि मान लो वो जा रहा है कहीं पर हाईवे के ऊपर और वहाँ पर एक अपरूटेड ट्री, उखड़ा हुआ पेड़ गिरा हुआ है, तो वो क्या कहेगा? जैसे कि आईब्रो पता है ना, आँखों के ऊपर होती है आईब्रो, वो आँख है, आँच मीन जैसे बोहों का आकार तीर कमान के समान बना लिया गया है, और हैंड्स जो है वो ड्रामेटिकली, नाटकीय हाव भाव से, और कहेगा द रोड वॉज डिजर्टेड, कि रोड जो है वो तो सुनसान थी और मैं बिल्कुल अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट टुक लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड. और अचानक मैंने क्या देखा? आई स्पॉटेड, मैंने देखा कि एक इनॉर्मस मीन्स ह्यूज, वेरी बिग, बहुत बड़ा,
बुशी बीस्ट मतलब गुच्छेदार जानवर, बीस्ट होता है बच्चों एनिमल। लाइंग लेटा हुआ है, स्प्रोल्ड मीन्स बेढंगे रूप से लेटा हुआ है रोड के ऊपर। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, अब मैं डर के दोबारा मुड़ने ही वाला था और वापस जाने वाला था। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, लेकिन जैसे ही मैं पास गया मैंने क्या देखा, ये तो गिरा हुआ पेड़ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसकी सूखी शाखाएं इधर उधर फैली हुई हैं। Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Iswaran's tales uncritically. महेंद्रा एक अंगड़ाई लेते हुए अपनी चेयर के ऊपर बैठकर आराम से ईश्वरन की कहानियाँ टेल सुनता था, अनक्रिटिकली, बिना कोई आलोचना किए। तो देखो बच्चों, दिन के अंदर ईश्वरन सारे काम निपटाने के बाद तमिल थ्रिलर पढ़ के डोज ऑफ किया करता, सो जाया करता। ये तो बच्चों अपरूटेड ट्री, उसका कितना बढ़िया सा उसने डिस्क्रिप्शन किया, बिल्कुल अलग तरीके से। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, वो प्लेस जहाँ से मैं आता हूँ वो टिम्बर के लिए मशहूर है। टिम्बर होती है बच्चों इमारती लकड़ी। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन अपनी कहानी सुना रहा है, अब ध्यान से सुने। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ पर बहुत बड़ा घना जंगल है। द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लोरीज बाय एलिफेंट्स, जो लॉग्स हैं यानी कि पेड़ के जो तने हैं वो होल्ड ऑन, जोर से खींचे जाते हैं लोरीज यानी कि ट्रक्स के द्वारा, जो कि एलिफेंट्स के द्वारा खींची जाती है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, वो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बीस्ट हैं, अभी मैंने बताया था जानवर, एनिमल्स हैं। कौन? एलिफेंट्स। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, जब कोई एलिफेंट पागल हो जाता है, जब कोई हाथी पागल हो जाता है, तो कितना ही अनुभवी महावत हो, महावत कौन होता है बच्चों? एलिफेंट को राइड जो करता है ना वो महावत कहलाता है, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलॉग Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. ये प्रोलॉग यानी कि ये भूमिका बांधने के बाद ईश्वरन ने एक बहुत इलेबोरेट, बहुत बढ़िया सी बड़ी सी एनेक्डोट, किस्सा सुनाया जिसमें एलिफेंट का जिक्र था। तो पढ़ते हैं हम भी किस्सा। One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक दिन की बात है, एक टस्कर था, एक एलिफेंट था, वो भाग गया, एस्केप हो गया, भाग गया टिम्बर यार्ड से, इमारती लकड़ी के यार्ड से, और वो घूमने लगा बाहर। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, कुचलता हुआ झाड़ियों को, टीयरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर्स, जो जंगली बेल थी उनको तोड़ता हुआ, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और सारी की सारी शाखाओं को भी तोड़ते हुए। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। सर, वो महेंद्रा को कहता है, आपको पता है जब एलिफेंट पागल हो जाता है वो क्या करता है, कैसे बिहेव करता है? ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और बच्चों, वो इतना मग्न हो जाता है खुद की कहानी के अंदर ही कि वो खुद उठता है, जंप करता है, कूदता है, अपने पैरों को स्टैम्प करता है, धरती पर दे दे कर मारता है, एम्यूलेशन के अंदर, खुशी के अंदर, जैसे बराबर होने की चेष्टा करता है वो उस मैड एलिफेंट के, उसकी नकल करने की चेष्टा करता है। देखिए बच्चों, ये है मैड एलिफेंट जिसका किस्सा अब हमें ईश्वरन सुना रहा है। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. Elephant पहुंच गया outskirt यानी कि सीमा पर, कहाँ कर? उनके नगर की सीमा के ऊपर। Breaking the fences, वहाँ पर बड़े बड़े बाड़े लगा रखे थे, उनको तोड़ दिया, जैसे कि कोई मैच स्टिक्स को, माचिस की तीलियों को तोड़ता है। He would continue, कहानी वो सुनाता रहा। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits. फिर वो बच्चों मेन रोड पर आ गया वो मैड एलिफेंट, और उसने स्मैश, तोड़ दी सारी की सारी स्टॉल्स जो वहाँ पर फ्रूट्स बेच रही थी। मड पोट्स एंड क्लोथ्स, मिट्टी के बर्तन और कपड़े भी। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग भागने लगे। हेल्टर स्केल्टर मीन्स घबराहट में, पैनिक में, डर में। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब बच्चों, वो पागल हाथी घुस गया है एक स्कूल के मैदान के अंदर जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और वहाँ की दीवार वो तोड़ना शुरू करता है स्कूल की। ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। सारे बच्चे अपने अपने कक्षा में पहुँच गए और उन्होंने अपने अपने कक्षा के गेट बंद कर लिए। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, जो जानवर था वो चिंघाड़ा और वहाँ पर घूमता रहा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पास, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर। बच्चों, वहाँ पर उसने बहुत नुकसान पहुँचाया। फुटबॉल खेलने के गोल पोस्ट को तोड़ दिया, वॉलीबॉल के नेट को तोड़ दिया, और वहाँ पर जो ड्रम रखे थे वाटर के लिए उनको भी तोड़ दिया।
uprooting the shrubs, और वो झाड़ियाँ जो थी उनको भी uproot कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. सारे के सारे टीचर्स चढ़ गए बच्चों स्कूल की टेरेस, छत के ऊपर. From there they helplessly watched the डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ पर वो बेचारे हेल्पलेसली, कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा था, इस तरह से देख रहे थे उत्पाद उस हाथी का. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, एक भी व्यक्ति नहीं था नीचे ग्राउंड के अंदर जहाँ पर वो हाथी था. द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड. गलियाँ बिल्कुल खाली थी, जैसे कि वहाँ के इनहेबिटेंट्स यानी कि नागरिक, सिटीजन्स खाली कर गए हों, जैसे वो गायब हो गए हों, इतनी खाली थी सब कुछ, सारी स्ट्रीट्स. देखो बच्चों कैसे वो स्कूल की वॉल को तोड़ रहा है मैड एलिफेंट. और देखो बच्चों सारे लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं, कोई भी नहीं दिख रहा, कोई सोल वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. मैं भी छत के ऊपर था और उस समय जूनियर क्लास के अंदर पढ़ता था और सारा नाटक देख रहा था. मैं कौन बच्चों? ईश्वरन, जो कहानी सुना रहा है. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs into the open. पता नहीं अचानक मेरे अंदर कुछ हुआ, मैंने एक टीचर की केन यानी कि छड़ी ले ली उसके हाथों से, नीचे भागा, स्टेयर से नीचे आ गया ओपन ग्राउंड के अंदर जहाँ पर वो हाथी था. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. बच्चों द एलिफेंट ग्रंटेड, मेरे को देखते ही एलिफेंट चिंघाड़ा, एंड menacingly मतलब डराते हुए उछाला उसने एक ब्रांच की, ट्री की ब्रांच को, एक शाखा को, जो कि उसकी ट्रंक के अंदर थी, सूंड के अंदर थी. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैर पटके, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, जिससे बहुत सारा कीचड़ और धूल उठी. इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वो डरा हुआ था. बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट, स्टिक इन हैंड, लेकिन मैं पास धीरे धीरे उसके जा रहा था, मेरे हाथ में छड़ी थी. People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. बट सारे लोग अपने घरों की छतों से हिप्नोटाइज होकर, सम्मोहित होकर वो सीन देख रहे थे, दृश्य देख रहे थे. The elephant looked at me red-eyed. एलिफेंट की तो आंखें लाल हो गई थी और वो मुझे देख रहा था. Ready to rush towards me, मेरी ओर आने ही वाला था. It lifted its trunk and trumpeted loudly. उसने अपनी सूंड उठाई और बहुत तेज चिंघाड़ा. At that moment, I moved forward and mustering all my force, whacked its third toenail on the quick. अब बच्चों उसने क्या किया, उसी मोमेंट पर वो आगे बढ़ा, मस्टरिंग यानी कि गैदर की उसने अपनी सारी करेज, सारी ताकत, सारा फोर्स. वैक्ट मीन्स डंडे से मारा, थर्ड टोनेल पैर के तीसरे नाखून के ऊपर जल्दी से हाथी के. द बीस्ट लुक्ड स्टर्न फॉर अ मोमेंट, देखता रह गया वो एनिमल अचानक से उसको. एंड इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टो एंड कोलैप्स, फिर वो कांपा सर से लेके पैर तक, और फिर कोलैप्स मीन्स बेहोश होकर गिर गया. At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. इस पॉइंट पर ईश्वरन ने कहानी को अनफिनिश्ड छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया, और मम्बलिंग टू स्पीक इन अ लो वॉइस, धीरे धीरे बोलते हुए चला गया, मैं अभी आता हूँ, गैस जलाकर खाना गर्म कर दूँ, रात का खाना यानी कि डिनर. Mahindra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. महेंद्रा पूरी अपनी अटेंशन के साथ, ध्यान के साथ उसको सुन रहा था और वो बेचारा अधर में ही रह गया, पूरी कहानी तो वो सुना के ही नहीं गया. When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. जब वो वापस आता, ईश्वरन कभी भी अपनी स्टोरी को तुरंत सुनाना शुरू नहीं करता. महेंद्रा would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्रा को उसे ध्यान दिलाना पड़ता, अरे अभी तो कंक्लूजन बाकी है, तुमने बताया ही नहीं कहानी के अंत में क्या हुआ. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. एक veterinary doctor means जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया, summon means call, बुलाना, to revive the animal, ताकि एनिमल को होश में लाया जा सके. ईश्वरन would struck gradually. 2 days later, it was led away by its महावत to the jungle. ईश्वरन ने ये कंधे उचकाते हुए कहा कि 2 दिन बाद उसके महावत आए और उसको जंगल में वापस ले गए. देखो बच्चों, वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया मैड एलिफेंट को होश में लाने के लिए. आगे चलते हैं. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? कैसे कर लिया तुमने ईश्वरन? कैसे तुमने उस जानवर को अपने ज़मीन पे गिराया? इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड. अब जवाब दिया ईश्वरन ने, ये तो जापानी कला है सर, या तो कराटे या जुजित्सु इसको कहते हैं. आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में. इट टेम्परेरीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी, ये
टेम्परेरीली मतलब थोड़ी देर के लिए पैरालाइज गतिहीन कर देती है हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे नाड़ियों के सिस्टम को। Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense। बच्चों कोई दिन नहीं गुजरता था जब ईश्वरन कहानी नहीं सुनाता था, एक ऐसी जिसमें होता एडवेंचर, साहस, हॉरर, डर एंड सस्पेंस, कौतूहल। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, अब ये नहीं पता बच्चों स्टोरी है क्रेडिबल या नहीं, यानी कि बिलीवेबल या नहीं, उस पर विश्वास किया जाए या नहीं, बट महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ हिज इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। लेकिन महेंद्रा बहुत ही मज़ेदार ढंग से उन कहानियों को सुनता था क्योंकि सुनाने का तरीका ही था इनिमिटेबल, मीन्स यूनिक, अद्वितीय, अद्भुत तरीका था ईश्वरन का कहानी सुनाने का। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। महेंद्रा के घर के अंदर टीवी तो नहीं था, लेकिन टीवी की कमी पूरी करने के लिए उसके पास उसका कुक था जिसका नाम था क्या? ईश्वरन। One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, सुबह सुबह की बात है, ब्रेकफास्ट कर रहा था महेंद्रा, ईश्वरन ने पूछा, Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir। अब वो कहता है बच्चों कि आज तो स्पेशल है, आज रात को क्या मैं कोई स्पेशल डिनर बनाऊं, क्योंकि आज है ऑस्पिशियस डे, एक पवित्र दिन है, होली दिन है आज, क्योंकि हमारी ट्रेडिशन है, परंपरा है कि आज प्रिपेयर किए जाएंगे डेलिकेसीज, पकवान हमारे पूर्वजों की स्पिरिट्स के लिए, आत्माओं के लिए। बच्चों अपने यहाँ पर श्राद्ध या कनागत बोलते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो वो दिन है। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills। बच्चों उस दिन महेंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी खाना खाया और ईश्वरन को कहा भी कि उसकी culinary skills, उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत ही बढ़िया है। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। बच्चों वो बहुत खुश था, प्लीज था, लेकिन अचानक ही वो फंस गया एक बहुत ही गैरिश, बहुत ही अनबिलीवेबल, भड़कीले, इसलिए जिस पर विश्वास ना किया जा सके या अरुचिकर तुम कह सकते हो, ऐसी कहानी के अंदर, एक ऐसी घटना के अंदर जो कि इन्वॉल्व कर रही थी सुपरनैचुरल। अब ये सुपरनैचुरल क्या होता है? नेचुरल से परे, नेचुरल से ऊपर, मतलब प्राकृतिक रूप से परे, जिसको तुम कह सकते हो भूतों प्रेतों की कहानियों के अंदर। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground। अब ईश्वरन कहता है कि सर जहाँ पर ये अपनी फैक्ट्री बनी हुई है ना, यहाँ पर एक समय बेरियल ग्राउंड था, यानी कि कब्रिस्तान था। He started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal। अब महेंद्रा ने बहुत ही टेस्टी भी खाना खाया था, वो भी अपनी रेवरी यानी कि कल्पना के अंदर ही था इतने टेस्टी फूड को खाने के बाद, लेकिन वो jerked out, झटके से बाहर आ गया ये बात सुनते ही कि यहाँ पर तो पहले कब्रिस्तान था। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path। Even now I come across a number of skulls and bones। ईश्वरन continued। ईश्वरन ने आगे कहा, मैं तो पहले दिन आया था ना यहाँ पर, तभी समझ गया था, मुझे तो एक खोपड़ी दिखी थी रास्ते में, और आज भी मैं जब भी बाहर जाता हूँ मुझे बहुत सारी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ दिखाई देती हैं, तो मैं श्योर हूँ पहले यहाँ पर कब्रिस्तान था, मरे हुए लोगों को यहाँ पर दफनाया जाता था। ये देखो बच्चों स्कल देख रहा है ईश्वरन। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night। और फिर उसने कहा कि वो कई बार रात को गोस्ट यानी कि भूतों को देखता है। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाई दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो, बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, इट इज़ एन अगली क्रीचर। अब वो आगे बढ़ता है ईश्वरन और सुनाता है कि सर मैं ना डरता नहीं हूँ भूतों से, लेकिन मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ, मैं ब्रेव पर्सन हूँ, लेकिन क्या करूँ, हॉरिबल गोस्ट ऑफ वुमन, एक बहुत ही डरावना भूत है एक औरत का, जो मिडनाइट को, आधी रात को, जब फुल मून होता है, जब पूर्णिमा का चांद दिखाई देता है आकाश के अंदर, तब वो उस औरत का भूत आता है। बहुत ही अगली क्रीचर है, बहुत ही गंदा दिखने वाला भूत है। विद मैटेड हेयर, मैटेड मीन्स उलझे हुए, अनटाइडी, उसके बाल उलझे हुए हैं। एंड अ श्रिवल्ड फेस, उसके फेस पर श्रिवल्ड मीन्स रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं। लाइक अ स्केलेटन, वो एक स्केलेटन की तरह यानी कि हड्डियों के एक स्केलेटन की तरह दिखाई दे रही है, और उसके फीटस इन इट्स आर्म, और उसके हाथ के अंदर एक भ्रूण भी है। भ्रूण होता है बच्चों, जो बच्चा पैदा ना हुआ हो वो पेट के अंदर हो, उसे कहते हैं फीटस यानी कि भ्रूण।
महेंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। अब महेंद्रा तो ये पूरी घटना सुनकर काँप रहा था, उसको डर लग रहा था। उसने बीच में टोका, यू आर क्रेजी ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट। तुम पागल हो क्या ईश्वरन? ऐसे कोई चीज़ें नहीं होती, भूत प्रेत आत्माएं, कुछ नहीं होता ऐसा। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, मन घड़ंत बातें हैं, तुम्हारी कल्पना है सिर्फ। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम कल जाओ और अपना पाचन तंत्र का चेक करा के आओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और तुम्हारे दिमाग की भी चेकअप करा के आओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम तो बिल्कुल बकवास कर रहे हो। He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. बच्चों, ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया महेंद्रा रात को सोने के लिए, और उसे लग रहा था ईश्वरन ना उससे सल्क मतलब नाराज रहेगा 1-2 दिन के लिए, क्योंकि उसने उसको डांट दिया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह उसने देखा कि वो तो बिल्कुल भी नाराज नहीं है, वो अभी भी इतना खुश है, चीयरफुल है एंड टॉकेटिव है, बातें कर रहा है, बातूनी है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा For all his brave talk went to bed with a certain unease. उस दिन के बाद से बच्चों महेंद्रा अब कर तो रहा है बहादुरी की बात है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होती, कल्पना है तुम्हारी, लेकिन जब भी वो सोने जाता सर्टेन अनीज, उसे अजीब सी बेचैनी सी होती। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू डार्कनेस, हर रात वो पियर्ड झांकता था अंधकार के अंदर। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उस बेड के पास जो विंडो थी उससे बाहर झांकता रहता। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, श्योर होता वो अपने आप में कि देखो कुछ भी नहीं है, कोई आकृतियाँ अंधकार में, विसिनिटी मीन्स नियर बाय, दिखाई नहीं दे रही। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। बस उसे कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरे के अंदर उसे बस थोड़ी चमकती हुई फैक्ट्री की लाइट्स दिखाई देती जो उसकी फैक्ट्री में मीलों दूर जल रही होती। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights. बच्चों, पूर्णिमा के चांद के अंदर जब अंधेरे के अंदर वो चांद जगमगाता है, जब वो कितना सुंदर सा दृश्य होता है, महेंद्रा को वो देखना बहुत पसंद है। दूध से धुला प्राकृतिक भूदृश्य उसे देखना बहुत पसंद है। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन जब से उसने ईश्वरन की वो कहानी सुनी है कि पूर्णिमा की रात को, फुल मून नाइट को, उस औरत का भूत आता है जिसके हाथ में फीटस है, तो तब से उसने अपनी विंडो के बाहर झांकना ही छोड़ दिया है। बिल्कुल नहीं देखता वो, चाहे फुल मून नाइट है या नहीं। देखो बच्चों, अब वो बेचारा झांकता रहता है कि सच में कोई गोस्ट तो नहीं है बाहर, सच में कोई डार्क शेप तो नहीं है अंधकार के अंदर। वन नाइट महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात की बात है बच्चों, महेंद्रा सो रहा था, अचानक वो स्लीप से उठा, उसको पास में से विंडो के पास में किसी के रोने की आवाज़ आई। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड द माइस। पहले तो उसे लगा कि कोई कैट है जो प्राउलिंग तलाश में इधर उधर घूम रही है, माइस के, चूहों के, उसकी आवाज़ है बिल्ली की। बट द साउंड वॉज टू ग्लटर फॉर अ कैट, लेकिन वो आवाज़ तो काफ़ी कंठ से उच्चारित थी, वो तो कैट की नहीं लग रही थी, बिल्ली की नहीं थी। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would not stop his heart. अब बच्चों, उसका मन भी कर रहा था वो देख ले, लेकिन जिज्ञासा भी हो रही थी उसके, कौन रो रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन वो ये भी डर रहा था कभी वो कोई ऐसा दृश्य देख ले जो उसके दिल को धड़कने से ही रोक दे, यानी कि कोई डरावना दृश्य ना देख ले। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। बच्चों, जो वेलिंग थी, जो रोने की आवाज़ थी, वो तेज़ होती गई एंड लेस फिलाइन मीन्स रिलेटेड टू कैट, तो वो बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्ली की तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो अपनी टेम्पटेशन को, अपने लालच को, देखने की इच्छा को और नहीं रोक पाया। लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। बच्चों, उसने अपनी विंडो सिल यानी कि खिड़की के स्तर को थोड़ा नीचे किया और फिर वाइट शीट से बाहर मून लाइट की ओर उसने झाँका। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल। बच्चों, उसे दिखाई दिया, ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था, एक काले रंग की बादलों के जैसी आकृति जिसने कि एक बंडल को क्लच कर रखा है, पकड़ रखा है। महेंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फ्लेड बैक टू हिज पिलो। बच्चों, उसको तो ठंड के डर के कारण पसीना आ गया और वो अपने पिलो पर जाकर लेट गया, तकिए पर जाकर लेट गया, पेंटिंग। और बच्चों, उसके बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, वो हाँफ रहा था। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. बच्चों, जब वो सुबह धीरे धीरे, gradually means slowly, रिकवर हुआ अपने उस एक्सपीरियंस से, भूत देखने के एक्सपीरियंस से, घास्टली एक्सपीरियंस से, उसे सोचा कि ना मेरे दिमाग ने ही कुछ ट्रिक खेली होगी, कोई ना अजीब सी बात,
सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन अवस्था में जो चीज़ें चली जाती हैं हमारे माइंड के अंदर, वो हमें सपने के रूप में दिखाई देती हैं। तो शायद ये सब झूठ था, कुछ ऐसे ही ट्रिक थी जो मेरे दिमाग ने मेरे साथ खेली, सच नहीं था जो भी मैंने देखा। बच्चों देखो कितना डर गया है बच्चों वो देखकर, उस डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल को देखकर। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. बच्चों वो सुबह उठा, उसने नहाया धोया, ब्रेकफास्ट किया, और जो रात का डर था अब धीरे धीरे उसकी मेमोरी से, याददाश्त से फेड हो रहा था, गायब हो रहा था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. अब ईश्वरन ने उसको बाय करने के लिए डोर पर उसका लंच पकड़ाया और उसका बैग पकड़ाया। Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरन grinned and said, जैसे ही महेंद्र अपना बैग और अपना लंच लेकर बाहर निकलने ही वाला था, ईश्वरन ने स्माइल की और कहा, सर, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw yourself last night. I came running hearing the sound of mourning that was coming from your room. तो वो कहता है, सर ध्यान है अभी कुछ दिन पहले जब मैंने आपको बताया था एक औरत का भूत है जिसके हाथ में भ्रूण है, तो आप मुझ पर कितना गुस्सा किया था। आपने कहा था कि तुम कल्पना कर रहे हो, लेकिन सर आपने भी देखा ना कल रात को उसी गोस्ट को, उसी औरत के गोस्ट को। मैं आया था आपके यहाँ से, मॉर्निंग की, आपके कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थी, तो मैं भागा आया था देखने के लिए। अ चिल वेंट डाउन महिंद्रा स्पाइन। बच्चों महिंद्रा की पीठ में चिल ठंड से जम गई, वो सिहरन सी हो गई डर के मारे। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। उसने इतना भी वेट नहीं किया कि वो ईश्वरन की अगली बात के लिए प्रतीक्षा करे। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस। फटाफट भाग के अपने ऑफिस गया। हैंडेड इन हिज पेपर्स। अपने पेपर्स दे दिए। किस चीज़ के पेपर्स? रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। कि वो इस हॉन्टेड प्लेस को, इस भूतिया जगह को कल ही छोड़ देगा और यहाँ से चला जाएगा। बाय आर के लक्ष्मण। तो देखा बच्चों कैसी कहानी थी। तो शायद वास्तव में महिंद्रा ने वो डार्क क्लाउडी फॉर्म देखी थी। होपफुली ये सस्पेंस थ्रिलर वाली कहानी आपको भी पसंद आई होगी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पूजा शर्मा को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के 9 to 12 ऑल इंग्लिश वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।